अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे MGT 610 बिज़नेस एथिक्स का लेसन नंबर 44 जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइवेसी। ठीक है, तो जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट है, ये लेक्चर कंज्यूमर प्राइवेसी के बारे में है, यानी ऑनलाइन दुनिया में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की हिफाजत। ठीक है, कंज्यूमर प्राइवेसी क्या है? जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं यानी कि फ़ेसबुक, गूगल, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो हमें अपनी पर्सनल इन्फो देनी पड़ती है, यानी कि नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्रेडिट कार्ड और लोकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मसला ये है कि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कौन सी इन्फो कलेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, किसको दी जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, इसलिए प्राइवेसी एक सीरियस इशू बन चुका है। ठीक है, सीरियस इशू बन चुकी है। प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब है राइट टू बी लेफ्ट अलोन, और ये भी कि बंदा खुद डिसाइड करे क्या बताना है, किसको बताना है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी की टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्राइवेसी। इसका मतलब है दिमाग और दिल की प्राइवेसी। ठीक है, यानी कि थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, पर्सनल प्लान। अगर कोई इन चीज़ों में ज़बरदस्ती घुसे तो ये इंसान की पर्सनैलिटी पर अटैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास है फिज़िकल प्राइवेसी। इसका मतलब है जिस्म और एक्टिविटीज़ की प्राइवेसी, यानी कि कपड़े, बाथरूम यूज़, पर्सनल फिज़िकल एक्शंस। पब्लिक में ज़बरदस्ती एक्सपोज होना इंसान को बेइज्जती महसूस करवाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास फिज़िकल प्राइवेसी। नेक्स्ट है प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है, यानी कि इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? रिलेशनशिप्स के लिए, यानी कि फ्रेंडशिप, लव, ट्रस्ट तभी पॉसिबल होते हैं जब प्राइवेसी हो। ठीक है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप यानी कि डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट का ट्रस्ट प्राइवेसी के बगैर पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंट सोशल रूल्स, यानी कि एक बंदा ऑफिस में कुछ और हो सकता है, प्राइवेट लाइफ में कुछ और, प्राइवेसी उसे ये फ्रीडम देती है। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी यानी कि प्राइवेसी इंसान को कंट्रोल देती है कि वो सोसाइटी के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करे। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी का बैलेंस, यानी कि प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं होती। एग्जांपल, बैंक को लोन देने से पहले क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है, इसलिए प्राइवेसी को सोसाइटी के फ़ायदे के साथ बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेसी के 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि रेलिवेंस, सिर्फ वही डाटा लो जो ज़रूरी है। इन्फॉर्मिंग, कंज्यूमर को बताया जाए कि डाटा कलेक्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। कंसेंट, कंज्यूमर की परमिशन के बगैर डाटा ना लो। एक्यूरेसी, डाटा सही और अपडेटेड होना चाहिए। पर्पज़, डाटा का यूज़ सिर्फ लेजिटिमेट और फ़ायदे के लिए हो। सिक्योरिटी एंड रेसिपिएंट्स, डाटा सिक्योर हो और बिना इजाज़त किसी को ना दिया जाए। इंटरनेट और प्राइवेसी, प्राइवेसी इंटरनेट यूज़र्स का नंबर वन कंसर्न है, इसी वजह से बहुत से लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते। ठीक है, लॉज क्लियर नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन और डिस्ट्रस्ट होता है इंटरनेट और प्राइवेसी। नेक्स्ट आगे इसका सोल्यूशन क्या है? फिर स्ट्रॉन्ग लॉज हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, अवेयरनेस हो, ये सारी इसमें हमारे पास इसके सोल्यूशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइवेसी? कंज्यूमर प्राइवेसी इज़ द राइट ऑफ कंज्यूमर्स टू कंट्रोल हाउ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, यूज्ड एंड शेयर्ड। कंज्यूमर प्राइवेसी का मतलब है कि बंदा खुद डिसाइड करे कि उसकी पर्सनल इन्फो का क्या होगा। ठीक है, वाई डू कंज्यूमर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन? कंज्यूमर शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज, वेबसाइट्स एंड बेनिफिट्स। ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करने के लिए इन्फो देनी पड़ती है। What does the right to privacy mean? The right to privacy means the right to be left alone and to control personal information. प्राइवेसी का मतलब है तंग ना किया जाना और अपनी इन्फो पर कंट्रोल। साइकोलॉजिकल प्राइवेसी क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्राइवेसी रेफर्स टू प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड इनर लाइफ, दिमाग और दिल की बातों की हिफाजत। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्राइवेसी। फिजिकल प्राइवेसी रेफर्स टू प्राइवेसी रिलेटेड टू अ पर्सनस बॉडी एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि जिसम और फिजिकल एक्शंस की प्राइवेसी। वाई इज़ प्राइवेसी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप? प्राइवेसी अलाउज इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड क्लोज रिलेशनशिप टू डेवलप। प्राइवेसी के बगैर दोस्ती और प्यार पॉसिबल नहीं। हाउ डज प्राइवेसी सपोर्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स? प्राइवेसी क्रिएट्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स।
डॉक्टर और पेशेंट का ट्रस्ट प्राइवेसी से ही बनता है। What is the relevance principle of privacy? Information collected should be directly related to its purpose. जो डाटा ज़रूरी हो सिर्फ वही लेना चाहिए। What does consent mean in consumer privacy? Consent means consumers agree before their information is collected. Consumer की परमिशन लाजमी है। Why is accuracy important in data collection? Accuracy ensures information is correct and up to date. गलत डाटा नुकसान पहुंचा सकता है। What is the purpose principle in privacy? Information should be collected for legitimate and beneficial purposes only. डाटा का यूज़ फ़ायदे के लिए होना चाहिए। Why is data security important? Data security protects information from unauthorized access and misuse. डाटा चोरी और गलत यूज़ से बचाना। Why is privacy a major concern for internet users? Because professional information can be misused or shared without consent. लोग डरते हैं कि उनका डाटा गलत हाथ ना चला जाए। Why do some people avoid using the internet due to fear of loss of privacy and misuse of personal information? प्राइवेसी के डर लोगों को इंटरनेट से दूर रखता है। How can privacy concerns be addressed? Through laws, technology and consumer awareness. Strong rules, secure information systems और अवेयरनेस से। तो यहाँ तक हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 44 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बनी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।